हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कुछ वीडियोस में ताख़ीर हुई है। ताख़ीर की वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि रमज़ान था और रमज़ान में ज़्यादा वीडियोस बनाना मुश्किल हो रहा था और उसके बाद फिर ईद थी, तो इस वजह से हमने वीडियोस अपलोड करने में ताख़ीर की। तो इसके लिए हम आपसे माज़रत चाहते हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करें और आप लोगों की जो वो वीडियोस जो आप लोगों को नहीं मिली उसकी वो जगह भरने की हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। क्रेमर रूल और इन्वर्जन जो मेथड था वो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। इसके लिंक्स जो है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो जो भी इन्वर्जन मेथड और क्रेमर रूल को समझना चाहता है तो वो बाकायदा उस लिंक पर क्लिक करे और वो वीडियो उसको फुल मिल जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, तो आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, तो 2 इसमें हम कर लेते हैं और सेम जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आप लोग ट्राई कर ले, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है कि हमारे पास अमजिद, ठीक है ना, अमजिद ने 2 नंबर्स क्या किए हुए, मतलब कि उसने 2 नंबर सोच लिए हैं, अपने जहन में 2 नंबर सोच लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर जो है हमारे पास वो हम कंसिडर कर लेते हैं x। हमें पता नहीं है कि अमजिद ने कौन कौन से नंबर क्या किए हैं, सोच लिए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है, हम इसका आंसर आप लोगों को अब बता देंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास x है, जो सेकंड नंबर उसने सोचा वो हमारे पास कंसिडर कर ले y है, ठीक है ना। तो इसने कंडीशन दी। क्या कंडीशन दी? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन देखिए ना, कंडीशन हमारे पास क्या है। इसने कंडीशन ये दी कि हमारे पास इन 2 नंबरों का जो सम है, सम ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 12। हमारे पास इन दोनों नंबरों का जो सम है वो हमारे पास 12 के इक्वल आता है और द डिफरेंस ऑफ दीज 2 नंबर्स इज इक्वल टू 4। और हमारे पास जो डिफरेंस है इन दोनों नंबरों का वो 4 है। मतलब कि ये नंबर्स हमें अब मालूम नहीं है कि कौन कौन से नंबर है, ठीक है ना। लेकिन इसने हमें कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं अगर उनको हम सम ले लें तो वो हमारे पास 12 देता है, और अगर डिफरेंस ले तो हमारे पास 4 लेता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो सॉल्व करने से पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें, शाबाश, मैट्रिक्स फॉर्म। तो अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर -1 है, तो 1 1 1 एंड -1 ए का नाम दे दो, ठीक है ना। यहाँ पर हम x एंड y लिख देंगे, इसको हम x का नाम दे देंगे और यहाँ पर हम ये इनक्लोज कर देंगे और इसको हम b का नाम दे देंगे। तो हमारे पास आ जाता है ax इज इक्वल टू b। लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे क्रेमर रूल पर। अच्छा, सॉल्व बाय यूजिंग क्रेमर रूल। तो इसको हम क्रेमर रूल की मदद से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो क्रेमर रूल हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। जो कोई भी अगर क्रेमर रूल पर क्वेश्चंस देखना चाहता है, एक तो हम ये भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। अगर डिटेल में देखना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उसको क्लिक कर ले तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। क्रेमर रूल में हमें क्या करना है? क्रेमर रूल में अगर हमने x फाइंड आउट करना है तो x फाइंड आउट करने की जगह हमें ax का डिटरमिनेंट लेना है और उसको हमने a पर डिवाइड करना है, a के डिटरमिनेंट। और अगर हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें a y का डिटरमिनेंट लेना है और a डिटरमिनेंट पर क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है ना। अच्छा, तो हमें इसके लिए जरूरत है किन चीजों की? अगर
इसमें हमें ए डिटरमिनेंट ए एक्स और ए वाई डिटरमिनेंट फाइंड आउट हो जाए तो हम एक्स और वाई की वैल्यू आसानी से मालूम कर सकते हैं। देखिए अगर हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं ए डिटरमिनेंट, तो ए डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर दे शाबाश। तो ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 1 -1। तो ए डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस इंटू 1 मल्टीप्लाई 1। तो देखिए 1 1 जा 1, तो -1 ये हमारे पास -2 बन जाता है। तो ए का जो डिटरमिनेंट था वो हमारे पास -2 के इक्वल आ जाता है। अब हम देखते हैं ए वाई का डिटरमिनेंट, सॉरी ए एक्स का डिटरमिनेंट। तो ए एक्स के डिटरमिनेंट में हमें क्या करना है, हमें ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसको हमने रिप्लेस करना है इस वाले एलिमेंट्स के साथ। तो रिप्लेस कर दे तो 12 एंड 4 हमारे पास x वाले एलिमेंट्स की जगह पर आ जाएगा और एंड 1 -1 हमारे पास रह जाएगा। इसका डिटरमिनेंट ले ले शाबाश। तो देखिए 12 को मल्टीप्लाई कर दी -1 के साथ, माइनस एंड 1 को मल्टीप्लाई कर दे 4 के साथ। तो 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद -12 आ जाता है, -4 1 जा 4 आ जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर हम सम कर दे तो माइनस क्या आ जाता है, इससे -16 आ जाता है, ठीक है, -16। अब ए एक्स का डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट हो गया। अब हम ए वाई का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ए वाई के डिटरमिनेंट में हमें एज इट इज वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के हमने ए एक्स के डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करने में एक्स वाले एलिमेंट्स को रिप्लेस किया था, इसी तरह हम अब वाई वाले एलिमेंट्स को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे इसके साथ। तो देखिए यहाँ पर तो 1 1 अपनी जगह पर आ जाएगा और यहाँ पर 1 एंड -1 की जगह पर हमारे पास 12 एंड 4 आ जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट हो जाए तो 1 मल्टीप्लाई 4 -12 मल्टीप्लाई 1, तो 1 4 जा 4 -12, तो इससे हमारे पास आंसर -8 आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास देखें ए डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट हो गया, ए एक्स भी फाइंड आउट हो गया और ए वाई भी फाइंड आउट हो गया। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दे शाबाश। तो ए एक्स डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो है -16, ए डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो है -2। तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट, 2 8 जा 16 मीन्स 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। अब देखिए यहां पर वैल्यूज पुट कर दे, ए वाई की वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो वो -8 है, और अगर हम ए डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट कर दे तो वो -2 है, माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 4 हमारे पास आ जाए। इसका मतलब ये है कि अगर देखें हमारे पास यहाँ पर ये जो इक्वेशन थे, ठीक है ना, अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि x + y हमारे पास 12 कैसे आ जाता है। तो देखिए x की वैल्यू 8 + y की वैल्यू 4, तो हमारे पास 12 बनता है, मीन्स के ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाती है, ठीक है। और हमारे पास x - y = 4, तो अगर हम x की जगह पर 8 पुट कर दे, -y की जगह पर 4 पुट कर दे, तो हमारे पास 4 = 4, मीन्स के ये कंडीशन भी हमारे पास ट्रू आ जाती है। तो मीन्स वो दो नंबर जो हमें फाइंड आउट करने थे उसमें x हमारे पास 8 था और y हमारे पास 4 था, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में इंतहाई जरूरी है और लाजमन आता है, ठीक है। तो इसको आप एक नजर देख लें, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अच्छा, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा गया है कि देखिए हमारे पास लेंथ है, क्या है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड। ये लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड अगर हम कंसिडर करते हैं y, और इसकी विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर, इसको हम x कंसिडर कर लेते हैं, ऑफ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज y। देखिए तो हमें फिर एक और बात बताई गई है कि हमारे पास जो ये लेंथ है ये ट्वाइस ऑफ विड्थ है, मींस के लेंथ हमारे पास जो इक्वल है वो ट्वाइस है, किस चीज की, ट्वाइस ऑफ विड्थ। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास x जो इक्वल है ये 2y की इक्वल है। कंडीशन है ये, हमारे पास कंडीशन है, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं, तो x - 2y = 0, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाता है। और ये तो कंडीशन नंबर 1 थी। अब
कंडीशन नंबर 2 में कहा गया है कि हमारे पास जो एरिया है, सॉरी जो पैरामीटर है, पैरामीटर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास 30 के इक्वल है। ठीक है ना। अब देखिए 2 को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 आ जाता है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम ले देते हैं। देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी आ गया और इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। शाबाश, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें एज इट इज, उसी तरह हमने करना है 1 माइनस 2 1 1। ठीक है, x y और 0 एंड 15, a कह दें, x कह दें और b कह दें। शाबाश, a डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर दें। तो a डिटरमिनेंट 1 माइनस 2 1 1, तो देखें 1 1 जा 1 माइनस इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 एंड 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हमारे पास 3 आ जाता है। ठीक है, डायरेक्ट हमने कर लिया। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम ax की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहां पर जो x के एलिमेंट्स थे इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इस पर, तो यहां पर 0 एंड 15 आ जाता है, माइनस 2 1 वहां पर रह जाता है। तो देखिए 0 मल्टीप्लाई 1 माइनस इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई 15, देखिए 0 1 जा 0 माइनस माइनस प्लस 2 15 जा 30, तो हमारे पास 30 आंसर आ जाता है। ठीक है ना। अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हमें अब y के एलिमेंट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो 1 1 एंड 0 15 यहां पर आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 15 माइनस 0 मल्टीप्लाई 1, तो 1 15 जा 15 माइनस 0, तो इसका जो डिटरमिनेंट आता है वो हमारे पास 15 आ जाता है। तो इसका हमारे पास 3 आ जाता है a डिटरमिनेंट, ax 30 एंड ay 15। अच्छा, अब देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x हमारे पास बराबर है ax डिटरमिनेंट डिवाइड बाई a डिटरमिनेंट के। अगर हम ax की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सॉरी x की वैल्यू, तो ax की जगह हम इसकी 30 वैल्यू पुट कर देंगे और a डिटरमिनेंट की जगह हम 3 पुट कर देंगे, तो इससे हमारे पास 10 आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ay डिटरमिनेंट डिवाइड बाई a डिटरमिनेंट, तो ay का जो डिटरमिनेंट है वो 15 है, 15 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास क्या आ जाता है, y की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाती है। ठीक है ना। अब हमें ये कंडीशन प्रूफ करना है कि आया ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है कि नहीं है। देखिए तो साबित कर ले, इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है। देखिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30। ठीक है। अच्छा, 2 अपनी जगह पर, x की जगह पर 10, y की जगह पर 5 एंड 30 अपनी जगह पर, तो 2 इंटू 15 30, तो 30 डिवाइड 30 इज इक्वल टू 30 मीन्स कि ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई तो एक दफा मैं फिर कह देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाए क्रेमर रूल, इन्वर्जन रूल को पहले स्टडी करें, इसके बाद आप आसानी के साथ इस पर समझ सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें और किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।